मुल्क के मैदानी इलाके गहरी धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह मुतासिर होने की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होने लगे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मोटरवे M1 पिशावर से सवाबी, M4 शेर शाह से शामकोट, M5 शेर शाह से रोहड़ी और M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद। धुंध के बायस कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को धुंध में गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत कर दी है। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध के बायस सर्दी में इजाफा हो चुका है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद से आने वाली ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, मंजूर हुसैन से जानते हैं। शकरगढ़ शहर और गिरदनवा में सुबह सवेरे से शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध के बायस सर्दी में इजाफा हो गया है। धुंध के बायस जहां पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, वहीं पर लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी से आने वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो भी ताख़ीर का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शकरगढ़ नारोवाल रोड पर बस्तान, करतारपुर से लेकर कक्के के तक हद निगाह 5 मीटर है और अब धुंध जो है वो खेतों खलिहानों से निकल कर जो है वो आबादियों का रुख कर रही है, जिसके बायस गलियों बाज़ारों में भी हर तरफ धुंध के बादल छाए हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें और हो सके तो कतारों की सूरत में सफ़र करें। जी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई आलूदा। गुजरांवाला 429 पार्टिकुलेट मैटर के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद का AQI 347, पेशावर में 272, गुजरात 236, रावलपिंडी में 207 और मुल्तान में 199 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। महकमा जंगलात गिलगित बल्तिस्तान या सोर में पहली मरतबा दुनिया भर में मोहलिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कीमती जड़ी बूटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंजर्वेशन कमेटियाँ कायम कर दी हैं। सेक्रेटरी जंगलात का कहना है कि सोर कीमती जड़ी बूटियों का हब है। जड़ी बूटियों से हासिल होने वाली आमदनी का 50% हिस्सा मकामी आबादी को दिया गया है। सेक्रेटरी जंगलात गिलगित बल्तिस्तान अब्दुल वहीद शाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मज़ीद बताया कि सोर में पाई जाने वाली कीमती जड़ी बूटियाँ चीन समेत दीगर ममालिक को भी बरामद की जाती हैं। तारीख में पहली मरतबा 45 लाख रुपए के चेक्स कंजर्वेशन कमेटियों के नुमाइंदों में तकसीम किए गए हैं। दूसरी जानिब मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए महकमा जंगलात ने सरमाई शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। और गिलगित बल्तिस्तान के उन अज़ला में शामिल है, बल्कि मैं कहूँगा यह उनका नुमाइंदा ज़िला है जिसके अंदर 350 से 450 मुख्तलिफ़ अक़साम की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जो बहुत मेडिसिनल वैल्यूज़ जिनकी हैं, तभी उनकी अहमियत भी है। इस दफ़ा हमारा जो टेंडर हुआ था जड़ी बूटी का और जो रेवेन्यू आया था सरकार का, हमने 50% आज अवाम-उन्नास की विलेज कंजर्वेशन कमेटीज़ को आज हमने दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके गहरी धुंध की लपेट में हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अबू बकर सिद्दीक से जानेंगे। जी, इस वक्त पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छाई हुई है और धुंध के बायस मोटरवे M1 को भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बंद किया गया है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मोटरवे टोल प्लाजे से और मेरे कैमरामैन फजल हुसैन सैयद आपको दिखाए तो बड़ी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर खड़ी की हुई है और किसी को भी जो है मोटरवे पर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। गाड़ी जो है वो यहीं से यू टर्न लेकर जो है अपना सफ़र G2 रोड पर करते। न सिर्फ यहाँ पर मोटरवे बंद है, बल्कि मर्दान, सवाबी और बुरहान समेत मुख्तलिफ मकामात पर जो है मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। और मोटरवे पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि हद निगाह में बेहतरी आने के बाद जो है मोटरवे को ट्रैफिक के लिए दोबारा बहाल किया जाएगा और मोटरवे को जो है गुज़िश्ता रात 10 बजे से बंद किया गया है। अगर मौसम की बात करें तो इस वक्त पेशावर में दर्ज हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज दर्ज हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। इस तरह महकमे मौसमियात की जानिब से जो है 20 दिसंबर से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर जो अजला है तो बारिशों को पेशगोई की गई है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि बारिशों के बायस जो है दर्ज हरारत में मजीद कमी आने का इम्कान है। जी, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब में बाइडन पॉलिसीज़ पर तनकीद की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 1 साल में जो हमने हासिल किया वो कोई हासिल नहीं कर सका। अमेरिका को कानून साजी की नहीं, नए सदर की ज़रूरत थी। हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाईं। अमेरिका को एक बार फिर अजीम बना रहे हैं, बॉर्डर महफूज बना दिया है। अमरीकी फ़ौजियों को क्रिसमस पर फ़ीकस $1776 फ़ी देने का ऐलान किया गया।
रूसी सदर पुतिन ने यूरोपीय रहनुमाओं को खिंजीर करार दे दिया। कहा ये यूरोपीय खिंजीर माजी का बदला लेने के लिए रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन रूस के खिलाफ तमाम तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके। रूस जर्नैलों की तकरीब से खिताब में पुतिन का कहना था कि सबको तवक्को थी कि रूस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा अगर मुखालिफ फरीक और उसके सरपरस्त मुजव्विज़ अमरीकी मंसूबे पर संजीदा ना हुए तो रूस अपनी तारीखी सरजमीन की आज़ादी ताकत से हासिल कर लेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट सामने आ चुका है। भारतीय नैयाद दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सिफारत खाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। चंद रोज़ कबल दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र भी किया था। बरतानवी अखबार के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 अहलकार मुल्क बदर किए थे। ऑस्ट्रेलिया से निकाले गए भारतीय एजेंट ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीयों की प्रोफाइलिंग में भी मुलव्वस थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मालबरदार गाड़ियों की 10 रोज़ा हड़ताल खात्मे के बाद कारोबारी और तिजारती पहिया चल पड़ा। हुकूमत ने मुजाहिरीन को ट्रांसपोर्टर्स पर दर्ज FIR और भारी जुर्माने ख़त्म करने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी पंजाब और सिंध हुकूमत के ट्रांसपोर्टर से होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर और तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ट्रक अड्डे पर मुजाहिरीन से खिताब किया। इस दौरान ऐलान किया गया कि ड्राइवर्स को HTV लाइसेंस के इजरा के लिए सहूलतें फराहम की जाएंगी। 10 व्हीलर गाड़ियों को 45 टन वजन ले जाने की इजाज़त होगी। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रांसपोर्टर्स को ट्रक अड्डे के लिए 350 एकड़ जमीन फराहम की जाएगी। पंजाब में ट्रक ड्राइवर्स के लिए रेस्ट एरिया बनाया जाएगा। पंजाब में एक ऑर्डिनेंस आया और उस ऑर्डिनेंस के अंदर जो पंजाब हुकूमत से गलती हुई, मैं उसका आज एतराफ़ करता हूँ आपके सामने कि जो आप लोग जिनके साथ मुशावरत करनी थी, आप लोगों को हमने उस मुशावरत में नहीं डाला, जिसकी वजह से एक ऐसा निज़ाम बन गया शायद जिसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची। जब हम लोग मुज़ाकरात के लिए बैठे तो वहाँ पर सबसे पहले बात जो सामने आई वो ये थी कि एक ही गलती की 6 महकमे जो हैं वो जुर्माने कर रहे हैं, तो हमने उसको भी ख़त्म कर दिया है। आज मैं इस बात को, इस यकीन को दोहराता हूँ कि मुस्तकबिल में भी जो फैसले किए जाएंगे वो आपकी मशावरत के साथ आपको ऑन बोर्ड लेने के बाद किए जाएंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के रहनुमा मलिक शहजाद अवान ने कहा कि एहतजाज के दौरान पुरअमन रहे, लेकिन अगर वादों पर अमल न हुआ तो फिर सड़कों पर आएंगे। जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड था, जो हमारी इनसे डिमांड थी, पंजाब हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, सारे के सारे मुतालबात जो है हुकूमत ने आपके तस्लीम किए। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद शहर भर से हैवी गाड़ियां अपनी मंजिलों की जानिब रवाना होना शुरू हो गईं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुबारका हैक में मोदी सरकार को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखे कि दिल्ली से मुंबई तक, बंगाल से गुजरात तक भारत ये शिकस्त नहीं भूल सकेगा। हरीपुर में तालिब इल्मों में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क मुआशी तौर पर आगे बढ़ेगा, ये जादू टोने से नहीं मेहनत से होगा। चारों सूबे तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये वो मौका था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई कि जिससे कि मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। मोदी सरकार, अफवाज पाकिस्तान ने आपकी कौम की दुआओं से वो मार्का हासिल किया, वो फतह हासिल की कि दिल्ली से लेके बॉम्बे तक और बंगाल से लेकर वो गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान अक़वाम आलम में उसी मुकाम पर पहुंचेगा माशी तौर पर जिस तरह हम अस्करी तौर पर पहुंचे हैं, मगर वो किस तरह होगा? वो जादू टूने से नहीं होगा, वो इकबाल के इन इशार से होगा कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले
और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर। खैबर पख्तूनख्वा के मावनी खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान ने कहा कि वफाकी हुकूमत को गवर्नर राज लगाने का शौक़ है तो शौक़ पूरा कर ले। वफाक और सूबे का जो वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए वो है, उससे ज़्यादा हम रखना नहीं चाहते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानदादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि एहतजाज या मुज़ाकरात के हवाले से महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास जो फैसला करेंगे पार्टी उसे मिनो-अन तस्लीम करेगी। फवाद चौधरी इमरान इस्माइल किस मैंडेट के तहत बात करेंगे? वो तो तहरीक इंसाफ छोड़कर पीटीआई में चले गए थे। कुछ फहमी है हुकूमत की, और जो हम मैस मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, जो जलसे हो रहे हैं मोबिलाइजेशन है या हम इंटरेक्शन कर रहे हैं अपनी आवाम से, अपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से, वर्कर से, वोटर से, कि हमने तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं। हमने सीएम पंजाब को खत लिखा, हमने पीएम को फोन पे कहा कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, उसने कहा मैं पूछ के बताता हूँ, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। हमने चीफ जस्टिस साहब को मुतअद्दिद बार कॉल्स की मुलाकात के हवाले से, सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने, उसका जवाब नहीं मिला। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, उसके हुक्मनामे पे अमल दरामद नहीं हो रहा। हम दोबारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, वो डेट हमारी नहीं लगाई जा रही। हमने एक अलामती धरना भी वहां पे 18 घंटे का सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने अलॉन्ग विद कैबिनेट मेंबर्स और पार्लियामेंटेरियंस वर्कर ने दिया। ये तमाम चीजें हम ऑन रिकॉर्ड ला चुके हैं। इसके बाद हमने फैसला किया था और हमने अनाउंस किया था कि हम अपनी आवाम के पास जाएंगे और ये सारा मुकदमा हम आवाम के सामने रखेंगे कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, पीएम जवाब नहीं दे रहा, अदालती सुनवाई, अदालत में हमारे केसेस नहीं लग रहे। अब जो आवाम फैसला करेगी उसको मनो-अन तस्लीम किया जाएगा। जो यहाँ पे जज्बात हैं, जो यहाँ पे नारे लगाए जाते हैं, जो डिमांड्स वर्कर की तरफ से किए जाते हैं, वो भी आप सबको पता है। तो ये जो मैस मोबिलाइजेशन खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, ये तहरीक की तैयारी है। जो भी अचकज़ई साहब जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो तहरीक का ऐलान करेंगे या कोई तारीख का ऐलान करेंगे, इस्लामाबाद आने का या लॉन्ग मार्च का, या जो भी वो प्लान देंगे। आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा से लाखों लोग सोहेल आफरीन साहब की क़यादत जनवरी में आने का इंदिया दिया है। पार्टी इस हवाले से क्या तैयारी कर रही है? पार्टी इस हवाले से इन लूप है? देखिए, इमरान खान साहब की साहबजादों का इंटरव्यू आपने कवर भी किया होगा और उस पर बात भी सुबह से हो रही है। उन्होंने जनवरी में पाकिस्तान आने का अंदिया भी दिया है और वीज़ा भी अप्लाई किया है। अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनका बुनियादी हक है वो अपने वालिद इमरान खान साहब से मिले और पीटीआई जो है उनके साथ खड़ी होगी। कीड़े जो हैवानात का सबसे मतनू और हयातियाती तनु का 2/3 से ज़ायद हिस्सा हैं, माहौलियाती तवाज़ुन के खामोश महाफिज समझे जाते हैं। आलमी तज्ज़िये के मुताबिक दुनिया में 40% कीड़ों की अक़साम आइंदा चंद दहाइयों में ख़तरनाक हद तक मादूमी के करीब पहुँच सकती हैं। पाकिस्तान में शऊर की कमी और कीड़े मार अद्वियात ने इन अहम तरीन जानदारों को बहुत नुकसान पहुँचाया। ज़िला सवाबी के एजाज़ अहमद 12 साल से कीड़ों की दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी अहमियत के बारे में शऊर उजागर कर रहे हैं। देखिए उन्हीं बाज़मीर शाह की रिपोर्ट। अगर कीड़े महफूज नहीं तो ये फितरत महफूज नहीं, और इनके बगैर इंसानों की बका का तस्वुर भी मुमकिन नहीं। दुनिया भर में कीड़ों की तकरीबन 55 लाख से ज़ायद अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें से अब तक 90% नामालूम है। ये सच है कि जब कोई कीड़ा हमें काटता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है और हम उन्हें फ़ौरन मार देते हैं, ये सोचे बगैर कि ये नन्हे जानदार ही हैं जो इस पूरे माहौलियाती निज़ाम को ज़िंदगी देते हैं। मैं एक प्रोफेशनल एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, हशरात पे काम करता हूँ और तकरीबन मुझे हो गए यही 12 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। 12 साल से मैं हशरात की खोज में हूँ। इसमें से माशाल्लाह कुछ डिस्कवरीज़ भी हुई हैं और साथ साथ जो मैं काम कर रहा हूँ अवेयरनेस है। बचपन से हमें डराया गया है ये काट लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, और हम वही डर अपने बच्चों में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अवेयरनेस ना होने की वजह से हम इसको ज़रर-ए-नसां मानते हैं और मार देते हैं। आपको ये जान के हैरत होगी कि हमारे जिस्म का तीसरा हिस्सा वो इन्हीं हशरात की वजह से है, क्योंकि ये पोलिनेशन करते हैं। तो अगर आपको पैदावार फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मन पैदावार आ रही है आपके फसल की, तो उसमें से 1 मन इनकी वजह से बराह रास्त आ रही है, बिला वास्ता की तो और कोई मतलब है कि कोई हद ही नहीं है। अब ये परिंदे देख लें, परिंदों का वजूद भी कीड़ों की वजह से है। कीड़े ना हो तो 80% परिंदे ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इनका ग़िज़ा ही वही कीड़े हैं। जानवर चारा खाते हैं
तो चारा का तीसरा हिस्सा भी इन्हीं की वजह से है। अगर हम कपड़े पहनते हैं कॉटन से आता है तो उसका भी तीसरा हिस्सा इन्हीं की वजह से है। कराची जैसे ही मैं इंटर हुआ तो एक तो देखते ही मेरा दम घुटने लगा। सिर्फ बिल्डिंग और हर जगह कंक्रीट ही कंक्रीट, धुआं, गाड़ियों का शोर। उससे हट के आपको सब्ज़ा बहुत 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 ही कम मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो उस पर आपको हशरात वगैरह बहुत कम मिलते हैं। तितलियों के जो बच्चे हैं उनको उनके स्पेसिफिक होस्ट होते हैं कुछ, जैसे कि अब मैं बोलूँ पे पेलियोडिमोलस है जिसको लेमन बटरफ्लाई कहा जाता है, उनके बच्चे सिर्फ और सिर्फ लीमू के पौधे और माल्टे के पौधे खाते हैं। इसी तरह यूथिलिया कौंती हो गया, कॉमन बैरन, तो वो आम के पत्ते खाते हैं। तो उनके जो अब हम उसके खुराक ख़त्म किए जा रहे हैं, तो तितलियाँ भी बहुत ही कम मिलती हैं। उनके लिए ये जगह मौजू है जिसको डिच जीवल कहा जाता है, जो गंदे पानी में होते हैं। बस सिर्फ मुझे वही ज़्यादा देखने को मिले। ग्लू देख लें आप, एक तो स्प्रे करके मार रहे हैं क्योंकि इनके बच्चे पानी में होते हैं। इनके बच्चे बाहर नहीं पलते, पानी में पलते हैं। ड्रैगन फ्लाइज के बच्चे पानी में पलते हैं। इसी तरह बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं कि डेमसल फ्लाइज हो गए, ये शिकारी कीड़े हैं जो मच्छर वगैरह ख़त्म करते हैं। इनके बच्चे होते हैं पानी में, तो जब हम उधर जहर डाल देते हैं तो इनका किस्सा ही ख़त्म हो जाता है। तो हम उनको बढ़ने ही नहीं दे रहे। छिपकली देखें, इस वजह से नहीं मारनी चाहिए। आप देख लें कि छिपकली क्या करती है। जो भी कीड़ा आपके घर आता है, छिपकली का काम होता है उसको खाना। कीड़े ज़मीन पर मौजूद दीगर जानदारों के मुकाबले में 8 गुना तेज़ी से मादूम हो रहे हैं। अगर ये ख़त्म हो गए तो फसलें, फूल और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी सब ख़तरे में पड़ जाएगी। इसलिए मकामी पौधे लगाएं, अपने घर के एक गोशे में छोटा सा हिस्सा इनके लिए छोड़ दें। कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल कम करें और रात में गैर ज़रूरी लाइट्स बंद कर दें। कीड़ों को बचाना दरअसल ख़ुद को बचाना है। कैमरामैन ज़िशान इकबाल के साथ उन्नीबा ज़मीर शाह, जो न्यूज़, कराची।